छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रायपुर में पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व आदिवासी दिवस को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये दुखद है कि राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री दोनों आदिवासी समुदाय के होने के बावजूद सरकार ने देश के आदिवासी समाज को इस अवसर पर बधाई तक नहीं दी। बघेल ने दावा किया कि कांग्रेस शासन में 9 अगस्त को आदिवासी दिवस जो है वो उत्साह के साथ मनाया जाता था और सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार में उस अवकाश को जारी रखने की हिम्मत नहीं है। बघेल ने पिछले सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का सिंदूरी स्टेडियम में आयोजित आदिवासी दिवस कार्यक्रम में शामिल होने का कार्यक्रम आखिरी समय पर रद्द कर दिया गया था। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। देश भर में कुल दुनिया में जहाँ विराजे हैं वहाँ सोमवार के शाम को सोमवार की पूजा को विशेष महत्व है। अब आए हैं तो राजनीतिक लोग हैं, तो राजनीतिक को चलते फिरते हो जाता है। तो आए तो कुछ उद्घाटन भी करा दिया अंबिका ने और कुछ अब संबोधन वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन संबोधन भी करा दिया। तो आज यहाँ नगरीय सेवाओं में कानून व्यवस्था नापी चाहिए। खासकर वन विभाग की जो मनमानी है, आदिवासियों को बहुत प्रताड़ित कर रहा है। कोई जैन एसडीओ है ना, जिसका आतंक है, वो किसी भी बेदखल कर देता है। डीएफओ है जैन, उसका बड़ा आतंक है और उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, ये इसीलिए है। तो आज बृजमोहन अग्रवाल और विजय बघेल लोकसभा अध्यक्ष को अधिकारियों के जो उसके खिलाफ शिकायत किए हैं। जब इतने सीनियर लोग शिकायत किए हैं तो समझ सकते हो निचले स्तर पे क्या स्थिति है। भाजपा के लोग ही कह रहे हैं कि ये नौकरशाहों का मतलब का आतंक है, वो चरम पे है। तो ये स्थिति बनी हुई है। विकास नाम की कोई चीज नहीं है। सरपंच सारे दुखी हैं। टैक्स वसूलने के लिए कहा गया है, नहीं विकास कार्य नहीं होगा। कल आदिवासी दिवस मनाएं, लेकिन सरकार की ओर से विज्ञापन नहीं। मुख्यमंत्री अब राष्ट्रपति भले आदिवासी हो, लेकिन एक संदेश नहीं। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस है, उसमें एक संदेश तक नहीं। तो स्थिति है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जगदलपुर में देशभक्ति, एकता और विकास का संदेश देती भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। आपको बता दें, रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया और हाथों में तिरंगा लेकर देश के प्रति एकजुटता का भी संदेश दिया। शहर के सड़कों पर तिरंगों के साथ देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। वहीं रैली में जगदलपुर के मेयर संजय पांडे और पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा भी शामिल रहे। जनप्रतिनिधियों, पुलिस अधिकारियों और आम लोगों की मौजूदगी ने कार्यक्रम को और भी खास बना दिया। रैली के दौरान देश की एकता, अखंडता और विकास के प्रति प्रतिबद्धता का संदेश दिया गया। तो जगदलपुर में ये भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया।
है वो निकाली गई। मेयर एसपी जो है इस दौरान मौजूद रहे। इसके साथ ही लोगों में भी उत्साह जो है इस दौरान देखने को मिला। तो जगदलपुर में तिरंगे के साथ ये बड़ी रैली जो है वो निकाली गई। आपको बता दें एसपी और मेयर जो है इस दौरान मौजूद रहे। इसके साथ ही बड़ी संख्या में लोग भी जो है इस रैली में शामिल हुए। सभी ने अपने हाथों में तिरंगा लिया था और तिरंगा को लहराते हुए नजर आ रहे थे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी जो हैं इस रैली में शामिल हुए। तो जगदलपुर की ये तस्वीर है जहां आप देख सकते हैं हाथों में तिरंगा लिए हुए सभी कार्यकर्ता जो हैं वो नजर आ रहे हैं। इसके दौरान मेयर और एसपी भी जो हैं वो इस जगदलपुर की भव्य तिरंगा रैली के आयोजन में शामिल हुए। स्टूडेंट बच्चे स्कूल के छात्र छात्राएं भी इस पूरे रैली में जो हैं वो शामिल रहे। तो मेयर एसपी ने तिरंगा रैली में हिस्सा लिया। इस दौरान स्कूली छात्रों ने भी हिस्सा लिया। बड़ी संख्या में लोग जो हैं इस रैली में शामिल हुए। तो जगदलपुर की ये तस्वीर है जहां आप देख सकते हैं किस तरीके से हाथों में तिरंगा लिए हुए हर स्कूल की छात्र छात्राएं जो हैं वो नजर आ रही हैं। तो तिरंगा रैली में देशभक्ति का ये जज्बा जो है वो देखने को मिला। जगदलपुर की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। स्कूल छात्रों के साथ साथ ही मेयर और एसपी भी जो है इस भव्य तिरंगा रैली में शामिल हुए। तो जगदलपुर में तिरंगे के साथ ये बड़ी रैली जो है वो निकाली गई। वहाँ के जो भी शासकीय राजकीय स्कूल हैं वहाँ के बच्चे जो हैं इस रैली में शामिल हुए। इसके साथ ही आपको बता दें और भी कार्यकर्ता भी जो है इस रैली में शामिल रहे। बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स जो है इस रैली में मौजूद रहे। तो पूरे देश भर में तिरंगा रैली जो है वो निकाली जा रही है और इस दौरान ये जगदलपुर की तस्वीर है जहाँ सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स जो हैं छात्र छात्राएं जो हैं इस तिरंगा रैली में शामिल हुए। वहीं इस रैली में देशभक्ति का जज्बा जो है देखने को मिला। मेयर एसपी ने तिरंगा रैली में हिस्सा लिया। तो जगदलपुर की ये तस्वीर है जहां आप देख सकते हैं तिरंगा रैली में बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो शामिल हुए। स्टूडेंट्स जो हैं वो भी नजर आए, छात्र छात्राएं जो हैं वो नजर आए। तिरंगा यात्रा से जगदलपुर शहर आज देशभक्ति के रंग में रंग गया है। हमारी आन बान शान, हमारे एकता अखंडता और हमारी अस्मिता का प्रतीक तिरंगा यात्रा आज जगदलपुर शहर में आप सब देख रहे हैं कि स्कूली बच्चे हैं, युवा हैं, हमारी मातृशक्तियां हैं, उनके साथ में सभी वर्ग के लोग यहाँ पे जुट रहे हैं और तिरंगा यात्रा आज निकलने वाली है। लाखों बलिदानियों, हमारे शौर्य, हमारे वीरता, हमारे साहस का प्रतीक और उसके बाद जो 1000 वर्ष की गुलामी के बाद हमारा देश आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, ऐसे देश के लाखों बलिदानियों को नमन करने के लिए तिरंगा यात्रा है। घर घर तिरंगा लगे, प्रत्येक घर में तिरंगा लगे, तिरंगा के रंग में पूरा शहर और पूरा बस्तर, आप बस्तर के संदर्भ में ये भी बनाना चाहूंगा, ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे आज़ादी के बाद आज पहली बार तिरंगा फहराया जा रहा है। मैं अपने बलिदानियों को इसके माध्यम से नमन भी करता हूं और जो युवा हमारे आ रहे हैं उनको भी ये पता चले कि कितनी कुर्बानियों के बाद ये आज़ादी हमको पैदा हुई। देश के प्रति राष्ट्रभक्ति का भाव हो, भारत अखंड हो, इसको ध्यान में रखकर ये तिरंगा यात्रा आज निकल रही है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज जगदलपुर शहर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हम देश की स्वतंत्रता का जश्न मनाएं, हर घर में तिरंगा फहराएं और अपने आज़ादी को और मजबूत बनाएं, अपने लोगों को और ज़्यादा हम जागरूक करें कि इस आज़ादी को एंजॉय भी करें और एक नागरिक होने के नाते अपना जो कर्तव्य है उसका भी सब पालन करें। सर, बस्तरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस्तरवासियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि बहुत सालों की अंधकार के बाद 31 मार्च 2026 हमने नक्सलवाद को खत्म किया है। सबने मिलजुल करके इसमें प्रयास किया है और सबके प्रयास से आज एक खुशी के माहौल में, एक बिना किसी भय के माहौल में स्वतंत्रता दिवस का आयोजन हमारे इलाके में हो रहा है। आप इसको घर घर तक ये संदेश पहुंचाएं और हर व्यक्ति को जागरूक करें कि विकास का सही रास्ता यहीं से चालू होता है। वो सभी के सभी मुख्य धारा से जुड़ गए हैं जो भी हमारे साथी भटके हुए थे और उनके साथ में मिल करके हम बस्तर को और विकसित बनाएंगे। बिल्कुल, पूरे क्षेत्र में जो इलाके पहले नक्सलवाद से ग्रसित थे उन इलाकों में मैसेज पहुंचाने के लिए और लोगों के मन से भय हटाने के लिए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और पूरी सुरक्षा व्यवस्था लगी हुई है। हमारे जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं वो भी इस यात्रा में शामिल होंगे और हमें पूरा विश्वास है कि बहुत सफल यात्रा रहेगी। कितने लोग शामिल हुए हैं?
कितने लोग शामिल हुए हैं यहाँ तो हम लोगों ने स्कूली बच्चे हैं, यहाँ के नागरिकगण हैं और हमारे जो पुलिस के जवान हैं। अगर देखा जाए तो 600-700 लोग तो यहाँ पे अभी उपस्थित है, और भी लोग आ ही रहे हैं, तो एक अच्छी खासी संख्या है तिरंगा यात्रा की। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। धमतरी में कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में नौकरशाहों का आतंक चरम पर है और विकास कार्यों की स्थिति बेहद ही खराब है। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रदेश में विकास का नाम कोई चीज नजर नहीं आ रही है और सरपंच भी परेशान है। उन्होंने दावा किया कि सरपंचों पर टैक्स वसूली का दबाव बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यदि अगर टैक्स नहीं वसूला गया तो विकास कार्य नहीं होंगे। कांग्रेस नेता ने सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों के रवैये से पंचायत प्रतिनिधियों में भी असंतोष जो है वो देखने को मिल रहा है। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, कल विश्व आदिवासी दिवस, लक्ष्मी ध्रुव जी कह रही हैं, हमारे पूर्व विधायक हैं, विश्व आदिवासी दिवस है। और दुर्भाग्यजनक बात यह है कि राष्ट्रपति भी आदिवासी महिला है और प्रदेश का मुख्यमंत्री भी आदिवासी है, लेकिन आदिवासियों को, दुनिया भर के आदिवासियों को एक ट्वीट करके धन्यवाद भी नहीं दे पाए। हमारी सरकार से हमने आदिवासी दिवस 9 अगस्त को बहुत धूमधाम से सब मनाते थे और आदिवासी दिवस को सार्वजनिक अवकाश हमने घोषित किया है। अब इसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है को अवकाश जो घोषित किए हैं उसको निरस्त कर रही है। इनके मन में तो है, जो इतना मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहें। पिछले वर्ष में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो आदिवासी दिवस के दिन वो उनका कार्यक्रम बन गया था, इंडोर स्टेडियम में जाने का प्रोटोकॉल जारी हो गया था, लेकिन कहां से अब दृश्य ताकते हैं, चाहे वो आरएसएस कार्यालय से हो, चाहे दिल्ली दरबार से, जहां से फोन हो, चाहे नागपुर से फोन आया हो, लेकिन वो बना बनाया कार्यक्रम उन्होंने रद्द किया, जबकि यही से। तो ऐसे आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं,